जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ करूंगी। इस वीडियो को जब रिकॉर्डिंग करना शुरू किया मैंने, उससे जस्ट 5-7 मिनट पहले हमारी डिफेंस की एक फैमिली पेंशनर्स का मुझे कॉल आया और उन्होंने एक गुड न्यूज मेरे साथ शेयर की कि इस जुलाई महीने की पेंशन से पहले ही उनके खातों में 4,12,000 का एरियर क्रेडिट कर दिया गया पीसीडीए के द्वारा। आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करूंगी। देखिए, हमारी बहुत सारी फैमिली पेंशनर्स ऐसी हैं जिनको इस चैनल की वजह से मदद मिली है। उनके एरियर्स को लेकर जो परेशानी थी उनको आ रही थी, उनमें उनको मदद मिली है। इसके साथ साथ उनकी बेसिक पेंशन जो है वो भी सही हुई है और ये सारी कार्रवाई हम कर पाए हैं या हमारी इन फैमिली पेंशनर्स या सर्विस पेंशनर्स भाइयों की मदद कर पाए हैं सीपी ग्राम की वजह से। लेकिन हमारे बहुत सारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको सीपी ग्राम के बारे में नहीं पता है। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों को यूजफुल लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपी ग्राम के बारे में। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, बहुत सारे हमारे सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी सीपी ग्राम के बारे में जानकारी नहीं है। सीपी ग्राम के माध्यम से इतनी आसानी से आप आपकी कंप्लेन जो है वो रिकॉर्ड या पीसीडीए तक या अपने संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं, उसकी जानकारी नहीं है। इसी वजह से उनको अगर कोई एरियस वगैरह की के लिए कोई हेल्प चाहिए होती है या एमएससीपी से जुड़ा हुआ कोई मामला है, इन सभी मामलों में उनको कहीं ना कहीं पैसों का भुगतान करना पड़ रहा है, किसी को पैसे तक देने पड़ रहे हैं या चैनल ज्वाइन करना पड़ रहा है, चैनल ज्वाइन के नाम पर भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इन सभी परेशानियों का हल सिर्फ यही है कि आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि जैसे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू की थी मैंने जस्ट उससे 5-7 मिनट पहले हमारी फैमिली पेंशनर्स का कॉल आया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैम सीपी ग्राम की मदद से मेरा 2012 से लेकर 2018 तक का जो बकाया था ड्यूल पेंशन का जो पीरियड मेरा बाकी था वो मुझे मिला 4,12,000। सीपीबीसी मुंबई ने इनका जो ये पैसा था वो क्रेडिट किया और इसके साथ साथ हालांकि जो इनको लेटर्स वगैरह मिले हैं उसमें पूरा कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। तो ये एरियर बन रहा है 6,52,000 का। इसमें से इनको 4,12,000 रुपए का भुगतान हुआ और बाकी जो पैसा है कुछ दिनों में उनके खातों में क्रेडिट होगा। लेकिन ये समझना यहाँ बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आप अगर एक सही चैनल के साथ जुड़ेंगे, सही जानकारी आपको मिलती रहेगी तो भविष्य में भी कभी भी आपको पेंशन संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सही सही अपडेट आपके साथ शेयर होती रहेगी। अब देखिए सीपी ग्राम की जहां मैं बात करती हूँ तो अभी भी जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि सीपी ग्राम में हम किन किन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो देखिए सीपी ग्राम में किन किन मामलों में आपको मिल सकती है मदद। यदि आपका कोई वैध मामला लंबित है तो सीपी ग्राम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब ये कौन कौन से मुद्दे हैं, मामले कौन कौन से हैं, इसको देखिए। सही बेसिक पे का निर्धारण, यानी अगर आपको गलत बेसिक पे मिल रही है सीपी ग्राम पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराइए, आपकी बेसिक सही हो जाएगी। इसके साथ साथ एसीपी एमएससीपी का लाभ, एसीपी एमएससीपी लागू है लेकिन नहीं मिला है, कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी एफएमएस से जुड़े संबंधित सभी मामलों में सीपी ग्राम से मदद मिलती है। इसके साथ साथ एडिशनल पेंशन शुरू करवाना या एडिशनल पेंशन का एरियर, इस पर भी जो है सीपी ग्राम हेल्प करता है। इसके साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम अगर अप्रूव हो गया था लेकिन पैसे नहीं मिले हैं, भले पुराना ही क्लेम था, तो उसमें भी मदद मिलेगी। अभी 2-3 दिन पहले जो एक वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि हमारे यानी मेरे हस्बैंड की यूनिट के जो एक उनके साथी थे, उनका जब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए कंप्लेन दर्ज कराई थी तो सीपी ग्राम ने जब कंप्लेन की तो रिकॉर्ड में पुराने जो उनके जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिकॉर्ड था उसको भी खंगाला और उनका 2019-20 का जो पैसा उनका 27-28 हजार बाकी था वो भी उनको मिल गया, जिसकी उनको जानकारी भी नहीं थी कि वो पैसा मिला था या नहीं। तो ये चमत्कार होते हैं सीपी ग्राम की मदद से। अब देखिए
पुराने गवर्नमेंट सर्कुलर्स या ऑर्डर्स के अनुसार लंबित एरियर, अगर कोई एरियर छूट गया है, मिल जाएगा सीपी ग्राम की मदद से। पेंशन, वेतन और अन्य सेवा लाभों से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण बेहद ही जल्दी, बेहद ही आसान तरीके से सिर्फ 1800 111 960 इस नंबर पे कॉल करके हो जाएगा। अभी जिस फैमिली पेंशनर्स की मैंने बात की, जिनको 4,12,000 रुपए का एरियर मिला और बाकी जो पैसा है 2 लाख के आसपास का, वो भी उनको जल्दी ही मिल जाएगा। ये सारी कार्रवाई सीपी ग्राम की वजह से हुई है। हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ इस चैनल के माध्यम से ज्यादा प्रचार किया सीपी ग्राम का, ताकि हमारे सभी फैमिली पेंशनर्स और हमारे सभी सर्विस पेंशनर्स भाइयों को, अगर उनका एरियर है, एमएससीपी से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो किसी की भी मदद की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपको भी कोई परेशानी है, पेंशन संबंधी समस्या है, एससीपी एमएससीपी को लेकर परेशानी है, कोई पुराना एरियर नहीं मिला है, जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारे गुजरात के पेंशनर्स हैं, उनका ये कमेंट आया है, ये कमेंट गुजराती में है। उन्होंने लिखा है कि 19 वर्ष 6 महीने और 6 दिन इन्होंने सर्विस की 1995 में और रिटायर आए थे 1996 में, या शायद 2006 में ये रिटायर होकर आए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं। अगर आगे इन्होंने लिखा है कि सीपी ग्राम का फोन नंबर दीजिए, तो जैसे भी कुछ देर पहले सीपी ग्राम का फोन नंबर मैंने शेयर किया, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, क्या कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, मेरे हस्बैंड बीएसएफ से एएसआई रिटायर में 2001 बीआरएस लिया है उन्होंने। जुलाई 2017 से मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपीज मिलना स्टार्ट हुआ, बट मेरे हस्बैंड को नवंबर 2018 से मिला। प्लीज बताइए कि एरियर कैसे मिलेगा। जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में कही चुकी हूँ कि सीपी ग्राम पे कॉल करके आप इस एरियर के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो बखूब जरूर से कार्रवाई हो जाएगी। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम एरियर्स पे इंटरेस्ट किस डेट से मिलता है, ड्यू डेट या बैंक को सर्कुलर जिस दिन मिला है उस दिन से। देखिए, अगर आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराते हैं और एरियर का भुगतान होता है, ऐसे किसी भी मामलों में ब्याज सहित एरियर का भुगतान हुआ हो, ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। और देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि आपका एरियर्स का भुगतान अगर लेट होता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोर्ट केस किया है, कोर्ट से ऑर्डर जो है आपके हक में आया है, उसको उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो एरियर वगैरह मिलेगा उसमें इतना प्रतिशत के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तब तो जरूर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी पुराने से पुराने एरियर को लेकर जब आप कार्रवाई करते हैं, वो एरियर आपको मिलता है, उसमें ये इंटरेस्ट नहीं लगकर आता है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं, एक फैमिली पेंशनर्स लिख रही है कि मैम आपसे पर्सनल बात करना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल होगा। आगे इन्होंने लिखा है कि 2019 के आसपास से इनकी जो पेंशन वगैरह है वो चालू है, और इनके पिताजी की डेथ हो गई है, इनको पेंशन मिल रही है। मैम, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। मैं अपने फोन नंबर शेयर कर देती हूँ, 9157075842, ये मेरे फोन नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे प्लीज पहले कॉल करिए, अपनी समस्या को डिस्कस करिए, फिर जो है इसके लिए मैं समाधान सुझाऊंगी। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज मत करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर सैकड़ों सैकड़ों मैसेजेस अभी भी ऐसे हैं जिनका आप जवाब हम नहीं दे पाए हैं, और हमारे जो भी सर्विस पेंशनर्स या मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों को इस वजह से दिक्कत हो रही है, उनसे मैं माफी चाहती हूँ। चलिए, अगला कमेंट है, एक दिख रहा है कि मैं मेरे हस्बैंड 14 साल 6 महीने करके आए हैं डीएससी से, उनके बारे में बताइए पेंशन होगी या नहीं। बिल्कुल पेंशन मिल जाएगी। अभी कुछ देर पहले मैंने फोन नंबर शेयर किए, आप जल्दी से मुझे कॉल करिए, क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में मैं आपको जरूर से गाइड कर दूंगी। पर ऐसे पेंशनर्स जो डीएससी से रिटायर है, 14 साल 9 महीने की सर्विस है, या 13 साल 6 महीने की ही सर्विस क्यों नहीं है, सभी को ये पेंशन जरूर से मिलेगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम फादर 2 पेंशन ले रहे हैं, एक डीएमई से और एक डीएससी से, क्या दोनों पेंशन मदर को मिलेगी। जरूर मिलेगी। शायद आपके कमेंट्स का जवाब मैं कल या परसों की वीडियो में भी दिया था, तो मैं फिर से ये दोहरा देती हूँ कि बिल्कुल दोनों ही पेंशन आपकी माताजी को फॉरवर्ड होगी। लेकिन एक साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, हमारे सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर से जो कमेंट्स के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी सवालों को शेयर करते हैं, प्लीज जब आप कोई कमेंट्स करते हैं तो उसके बाद के 2-3 दिन की वीडियोस आप लगातार देखिए, ताकि जब उन कमेंट्स की हम जवाब दें तो वो जवाब आप तक पहुंच सके और आपकी मदद हो सके। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैं सुविधा रैंक से 28 साल सर्विस करके रिटायर हुआ 28 फरवरी 2014 को। मेरे को ओआरओपी का
एक भी पैसा नहीं मिला है। आगे देखिए ये क्या लिख रहे हैं कि मेरी मदर की एज जो है 91 ईयर्स हो गई है। मेरे फादर सुबेदार यानी लॉन्ड्री कैप्टन से रिटायर हुए थे। शायद ये कोई डिपेंडेंट ने कमेंट किया है। तो सबसे पहली बात तो एक आप जब कमेंट करते हैं, कोई डिपेंडेंट कमेंट करते हैं, तो प्लीज थोड़ा क्लियर लिखिए कि आप आपकी माता जी की पेंशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, यानी फैमिली पेंशन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ, इसका मैं नहीं दे रही, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि 91 ईयर्स हो गए माता जी को, ये मुझे बहुत ज्यादा ही लग रही है। दूसरे कमेंट में आप लिख रहे हैं कि 2014 में पिताजी रिटायर थे 28 साल की सर्विस करके, तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा। फिर भी अगर ओआरओपी का लाभ नहीं मिला तो जैसे कि मैंने कहा था किसी भी ग्राम में इसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट एक लिख रहे हैं कि मैडम जी राम राम, मैं सीआरपीएफ में हूँ। क्या 30/11/2026 को पेंशन जाने से 8 सीपीसी का बेनिफिट मिलेगा? मैं 8 जुलाई 2000 का भर्ती हूँ। प्लीज मैम, मैंने आपको बहुत एसएमएस यानी कमेंट किया है, इसलिए जरूर जानकारी देना। सर आपको जो दिक्कत है इसके लिए जैसे कि मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि जो भी हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं, वो जब अपने पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर कमेंट्स करते हैं तो प्लीज जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होते हैं उस पर करिए, ताकि वो कमेंट्स हमारे सामने जल्दी से आ जाए। और जो आपने पूछा है कि आप 30/11/2026 को रिटायर होकर आएंगे तो आपको बिल्कुल 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है वो मिलेगा। ग्रेजुएटी वगैरह में जो भी बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से वो आपको उसका लाभ मिलेगा। अ, आप जब रिटायर होकर आएंगे शायद उस टाइम अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से नहीं आई है, तब ये कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे लेकिन जैसे रिटायर होकर आए इसके बाद आप जो है और 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए, सिफारिश वगैरह आ जाए, केंद्र सरकार अप्रूवल कर दे, उसके बाद जो है आप इसको लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम हमने फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद करवाया है 12/8/2025 को, पर ईसीएचएस कार्ड अप्लाई किया है 2/4/2026। क्या पहले का 8 मंथ का जो पैसा है वो मिलेगा हमको? कोई कंप्लेन करने पे आप इसके लिए बता दीजिएगा। देखिए अगर आपका ईसीएचएस का कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, आपने जिस दिन से बंद करने के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद करने के लिए अप्लाई कर दिया तो उसी टाइम से आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो बंद हो जाएगा। बाकी 8 महीनों का एरिया मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, पर आप यही सेम कंप्लेन जो है सीपी ग्राम के थ्रू दर्ज करा सकते हैं कि हमें इसकी चीज का कार्ड इतना लेट मिला है, तो जो 8 महीनों का जो पैसा है वो हमें मिलना चाहिए। हो सकता है कि इसको लेकर कार्रवाई हो, ये पैसा आपको मिल जाए। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, आर्मी से 1000 मेडिकल मिल रहा है, इसके बाद भी सीएचएस कार्ड बन सकता है? बिल्कुल, आप एक बार जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस उसको बंद करा के सीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आप बुजुर्ग पेंशनर्स हैं तो ये कार्रवाई बहुत ही जल्दी हो जाएगी, जरूर से करें। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं 1988 में नायक रैंक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने अभी तक ना ईसीएचएस से और ना ही किसी प्रकार के मिलिट्री अस्पताल का स्वास्थ्य लाभ लिया है। क्या मुझे एफएमए मिल जाएगा और क्या कार्रवाई करनी चाहिए? धन्यवाद। सर पहले तो आप ये बताइए कि आप जो जैसे लिख रहे हैं कि आपने ईसीएचएस से और ना ही किसी मिलिट्री अस्पताल से सेवा का मतलब कोई इलाज वगैरह नहीं कराया, पर आपके पास ईसीएचएस का कार्ड है या नहीं है? अगर आपके पास ईसीएचएस का कार्ड नहीं है तो भी आप तुरंत फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए कार्रवाई शुरू कर दीजिए, और अगर है तो उसको शायद कैंसिल करा के एक बार आप ये कार्रवाई करा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ये कार्रवाई करानी चाहिए। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं।